नमस्कार। जो कॉन्सेप्ट की कड़ी चल रही है क्लियर करने की, उसमें एक मैं लीगल कॉन्सेप्ट या कहिए कि एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट को लीगल कॉन्सेप्ट के रूप में डिफ़ाइन करने के लिए डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पर। आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। ये जो एनवायरनमेंट की हम डिफिनीसन बायोलॉजी या एनवायरनमेंट की बुक्स में पढ़ते हैं, उसके अलावा एक इसकी लीगल डिफिनीसन भी है। तो वो उस लीगल डिफिनीसन पे अगर प्रश्न आते हैं तो मैं उस पर क्लियर करना चाहूँगा आपसे कि कैसे उसको, डिफिनीसन बड़ी है लेकिन मैंने उसको पार्ट्स में बांट के रखा है आपके सामने। पहली बात तो मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट को केवल एक ही कानून में डिफाइन किया गया है और वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 में और भी डिफिनीशंस हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट की डिफिनीशंस है उसमें 3 बातें शामिल की गई हैं। पहला चीज, इन्वायरमेंट के जो बेसिक एलिमेंट, इन्वायरमेंट में 3 बातें शामिल होंगी। पहली चीज लैंड, एयर एंड वाटर, 3 चीजें। नंबर 2 पे इनके आपस में रिलेशनशिप, वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, इनका ह्यूमन बीइंग के साथ, प्लांट्स के साथ, दूसरी लाइफ के साथ, लाइफ फॉर्म के साथ और प्रॉपर्टी के साथ संबंध। तो इन 3 चीजों को मिला के वो लीगल डिफिनीशन पूरी होती है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा संक्षेप में कि लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों का संबंध। नंबर 3, इन तीनों का ह्यूमन बीइंग के साथ, अन्य लिविंग बीइंग के साथ, प्लांट्स के साथ और प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप जियोलॉजी वगैरह की डिफिनीशन पढ़ेंगे वहाँ प्रॉपर्टी के साथ लैंड वाटर का संबंध को एनवायरनमेंट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस परिभाषा में प्रॉपर्टी के साथ इन तीनों का, लैंड, एयर और वाटर के संबंध को भी एनवायरनमेंट की परिभाषा में शामिल किया गया है। जो मैंने आपको एनवायरनमेंट की परिभाषा बताई है उसमें जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है, महत्वपूर्ण एग्जाम के जैसे, वो है प्रॉपर्टी को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी केवल ह्यूमन बीइंग के लैंड, एयर और वाटर संबंध नहीं है एनवायरनमेंट, बल्कि प्रॉपर्टी का भी संबंध। तो इस बात पे विशेष ध्यान रखना है। जब हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये तीनों चीज़ों को ही प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा आपको।